नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर की जाने वाली चयन प्रक्रिया के संबंध में चर्चा करेंगे। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव RB सिंह के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा को आयोजित कराने को लेकर कई बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया है कि किस प्रकार से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, किन किन तिथियों में किया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा। सबके संबंध में उन्होंने जो है अपना उचित निर्देश नियामक प्राधिकारी को सौंप दिया है। और जो है उसमें उन्होंने तिथियों की भी घोषणा कर दी है। 18 फरवरी से जो है विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा और 22 फरवरी से आप रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा 11 अप्रैल को आयोजित होगी और 1 महीने के बाद जो है आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उसके संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आपका एक देख लीजिए, आपका लेटर है, ठीक है, गोपनीय आख्या का है। विशेष सचिव ने भेजा है। किसको भेजा है? परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को। विषय उन्होंने दे दिया है प्रदेश, इसमें ठीक है, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में दिनांक है आपका 10 फरवरी का है। और इन्होंने सभी बिंदुओं का अपना मार्गदर्शन दे दिया है। तो इसमें सबसे पहले है क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो क्वालिफिकेशन को लेकर इन्होंने जो है सारी स्थिति कर लिया। न्यूनतम योग्यता क्या होगा? स्नातक होगा। अब इसमें सरकार और क्या ऐड करेगी? BEd BTC जो है भी ऐड करना होगा, वो बताएगी। लेकिन उन्होंने बताया कि जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी वह स्नातक ही होगी, ठीक है। इसके बाद परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी? तो परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक विषयगत होगा, एक सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य अध्ययन का पेपर सबके लिए अनिवार्य होगा और जो विषय है, जैसे है भाषा है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, इनमें से अपना जो है संबंधित विषय अभ्यर्थी चुन सकते हैं। मतलब आपको 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में आएंगे, 50 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान का देना है, ठीक है। तो उसका इन्होंने इसमें विवरण दिया हुआ है, आप एक बार इसे पढ़ भी सकते हैं, बिंदु संख्या 2 को, ठीक। इसके बाद जो इन्होंने दिया है कि जो प्रधानाध्यापक है, तो प्रधानाध्यापक में क्या है, 5 साल का जो है इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसे जो है सामान्य चीज़ों के अलावा विशेष चीज़ प्रशासन का जो है ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए उसे अलग से पेपर देना होगा। और इसमें जो है आपको शैक्षिक योग्यता के लिए उन्होंने दिया है कि जो भी शैक्षिक और प्रशिक्षण, हाँ, इन्होंने दिया है कि शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर किया जाएगा। बिंदु संख्या 4 को मैं पढ़ देता हूँ। बिंदु संख्या 4, 5, 6 के संबंध में अवगत कराना है कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। इसलिए प्रश्नगत चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों नियमावली 1978 अद्यतन संशोधित में प्रावधानित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर किया जाए। मतलब जो भी प्रावधान हो बेसिक शिक्षा में, BEd BTC, ठीक है, LT, उसके आधार पर चयन किया जाएगा। मतलब स्नातक के साथ साथ आपके पास प्रशिक्षण योग्यता होनी अनिवार्य है। फिर इन्होंने प्रधानाध्यापक के लिए दे दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि आप जो है परीक्षा TET 2020 के पहले ही करा लीजिए, ठीक। सिलेबस इन्होंने दे दिया, सामान्य ज्ञान का सिलेबस में डिस्कस कर देता हूँ। इन्होंने दिया है करंट अफेयर्स, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण दिया है। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास में है सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव क्षेत्र, ठीक है।
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। आपका हिंदी का इन्होंने सिलेबस दे दिया है, इंग्लिश का सिलेबस दे दिया है, संस्कृत का सिलेबस दे दिया है और फिर सोशल साइंस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो सोशल साइंस में जैसे हम लोगों को मालूम है कि हिस्ट्री होता है, तो हिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिएगा, काफ़ी ब्रॉड है। इसके बाद इन्होंने दे दिया है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दे दिया है। इसके बाद जो है भूगोल का सिलेबस दे दिया है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस जो है इन्होंने दे दिया है, आप अपना देख कर जो है, ठीक है, सिलेबस देख लीजिएगा और उसके आधार पर अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा। और मैं जो है, चूँकि परीक्षा अतिशीघ्र ही आयोजित की जाएगी, इसलिए मैं जो है अपने वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान और सोशल साइंस के जो है पेपर पे चर्चा करूँगा, उसे आप लोग देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है गणित का दिया हुआ, इसका है शैक्षिक प्रबंधन का, इन्होंने प्रधानाचार्य का जो है प्रधानाध्यापक के लिए जो वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं, प्रबंधन और प्रशासन, उसका सिलेबस इन्होंने दे दिया है पूरा का पूरा। इसके बाद जो है परीक्षा का कार्यक्रम इन्होंने दिया है, तो आप देख लीजिए। विज्ञापन कब प्रकाशित होगा? 18 फरवरी को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होगा? 22 फरवरी से। अंतिम तिथि क्या होगी रजिस्ट्रेशन की? 8 मार्च होगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च होगा। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की तिथि क्या होगी? 10 मार्च होगा। फिर इसका मतलब नहीं है। आगे हम देख लेते हैं परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा मैंने आपको पहले ही बताया था 11 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, 2 पालियों में होगी। सहायक अध्यापक की परीक्षा 9 से 11:30 होगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा। प्रधानाध्यापक को 2 पेपर देना होगा। पहला पेपर जो है इनका 1 से 3:30 होगा, ठीक है, और दूसरा पेपर इनका 4:30 से 5:30 होगा, जो विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन का पेपर होगा। इसके बाद जो है अब वेबसाइट पे इनकी जो है आंसर की जो है 16 अप्रैल को अपलोड कर दी जाएगी। ठीक, अगर उससे संबंधित कोई आपत्ति है, ठीक है, तो आप 20 मार्च तक आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, 20 अप्रैल तक। इसके बाद जो है क्या क्या होगा उसको हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ, रिजल्ट कब आएगा? 11 मई को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो मित्रों, ये जो है आपका मुख्य सचिव के द्वारा जो है पूरी समय सारणी जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी को बता दी गई है और 18 तारीख को जो है आपका विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा और इसमें ज़्यादा समय नहीं है और 2 महीने के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी। आपके लिए समय मिलेगा, मार्च और अप्रैल भी नहीं मिलेगा, 1.5 महीना आपके लिए समय मिल रहा है। तो आप अभी से पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी में जुट जाइए। ईश्वर आपके साथ है। परिश्रम और धैर्य के साथ तैयारी कीजिए। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। मैंने आपको बताया, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान एवं सोशल साइंस पर डिस्कस करूंगा। तो मित्रों वीडियो समाप्त करने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।